जय जय श्री राधे। कहाँ आई हो मैया तुम? कहाँ आई हो? हम आए हैं हरी बाबा बांध पे। कितने साल बाद? 23 साल। बचपन में आई थी और छोटी थी। मैं अपनी माँ जी के साथ आई थी और अब आई ट्रैक्टर हो? और ट्राली से। और आज? और जब यहाँ पे बांध बन रहा था तो मैंने पराते भर भर के, छबड़े भर भर के मिट्टी डाली थी। और आज अल्लाह की कृपा से हम यहाँ पर आ गए। मतलब हम लोग आगे निकल गए थे, फिर लाला ने ऐसी कृपा करी कि हमें यहाँ आना है, यहाँ दर्शन करने हैं। उन्होंने धाम में घर है। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। अभी रविवार के दिन जब हम सिंह साहब से मिलने गए थे तो वहाँ से आते हुए हम एक दिव्य स्थान पर गए। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं 24 वर्ष के बाद वहाँ पे जा पाई। और मेरे मन में ये भाव आया कि शायद मैं इस स्थान को, मैं इन दिव्य शक्ति को भूल गई थी, लेकिन ये मुझे नहीं भूले और इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। इस दिव्य स्थान पे हमें दर्शन हुए, हमने पूजा की। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। ये संभल जिले में एक गांव, नहीं कस्बा पड़ता है, गंवा, उससे 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर एक दिव्य स्थान है जिसे कहते हैं हरी बाबा का बांध। मैं 24 वर्ष पहले अपनी दादी जी के साथ गई थी। मतलब हर वर्ष वहाँ से, गांव से हमारे ट्रैक्टर और ट्राली और बहुत सारे परिवार सब एक साथ आया करते थे और यहाँ पे सेवा करते थे। यहाँ जो बांध बना है वो सभी के सहयोग से बना है। सब लोग उस बांध पे मिट्टी डालते थे। और इस दिव्य स्थान की जो छोटी सी जानकारी मुझे है, सन 1929 में पंजाब के एक पंजाबी समाज के संत हुए जो एमबीबीएस कर रहे थे और उनका फाइनल ईयर था। और पूजा करते करते रात्रि में अचानक उनके मन में ऐसा कौन सा भाव जागृत हुआ कि वो अपनी पढ़ाई, घर परिवार सब कुछ छोड़कर और चल दिए। और यात्रा करते करते, चलते चलते ये यहाँ पे माँ गंगा के घाट के किनारे पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर तप किया। और तप करने के बाद फिर उन्हें कोई गुरु मिले, उन्होंने उन्हें दीक्षा दी। और फिर साथ में कुछ गुरु भाई और एक गुरु बहन भी हुई उनकी। तो यहाँ के बारे में बताया जाता है कि उस ज़माने में यहाँ पे 400 गांव को प्रति वर्ष गंगा माता बहा दिया करती थी, अपने आंचल में ले लिया करती थी। तो जब ये यहाँ पर तप कर रहे थे तो इन्होंने माँ गंगे से विनती की कि माँ, मैं आपका यहाँ संकीर्तन कर रहा हूँ और जब तक ये संकीर्तन यहाँ पे हो रहा है भगवती, आप यहाँ मत आना। और ये गांव की सारी संगत ही कीर्तन में लगी हुई है। जब ये कीर्तन शांत हो जाए तो आप आ सकते हो, आपका स्वागत है भगवती। तो कहा जाता है कि तब उस वर्ष से 1929 से निरंतर यहाँ पे संकीर्तन चलता रहता है, जो एक भी पल के लिए शांत नहीं होता है। दिन और रात निरंतर संकीर्तन चलता रहता है। यहाँ के जो महंत हैं जिनके पास हमने बैठ के वार्ता की, जाना, उनकी वीडियो नहीं बता पाए क्योंकि हम उनकी बातों में इतना खो गए थे, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमारा फ़ोन कहाँ पर है या हमें वीडियो शूट करनी है। उन्होंने बताया कि यदि 7 मिनट और या 7 घंटे, कुछ ऐसा बताया, संकीर्तन यदि शांत हो जाए तो गंगा मैया बांध तक आ जाती हैं। तो इसीलिए 400 गांव की जिम्मेदारी बताई जाती है कि हर परिवार से लोगों की यहाँ ड्यूटी लगती है। शायद 3 घंटे के लिए एक एक सदस्य की ड्यूटी लगती है कि वो संकीर्तन करेंगे। सदस्यों में महिलाएं और बच्चे नहीं होते हैं, सभी पुरुष होते हैं परिवार के, घर के, कि निरंतर संकीर्तन करना है। वैसे तो 400 गांव हैं, परिवार बहुत है, आबादी बहुत है, तो शायद एक एक सदस्य का नंबर कई कई साल में आता हो उस 3 घंटे की ड्यूटी का। तो इतना बड़ा महत्व इस स्थान का है, चमत्कार है। और
यहाँ पे जब हम लोग मंदिर के पीछे की तरफ आए तो इतनी बड़ी बड़ी वाटिकाएं बनी हुई हैं वहाँ पर, और वाटिकाओं के बीच में ही वहाँ पे बहुत सारे संतों की कुटियाँ बनी हुई हैं। बहुत सारे संत, मतलब छोटी छोटी कुटियाँ हैं। मेरे को नहीं पता कि इस वीडियो में खुशी ने शूट किया है या नहीं किया है। तो इतनी सुंदर सुंदर कुटियाँ हैं पेड़ों के बीच में जाके, कि जब आप ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये संतों की कुटियाँ हैं। और यहाँ कोई भी ब्राह्मण पंडित आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप इतने का संकल्प कराओ या ये पैसा चढ़ाओ। जो भी है, रंक हो तो भी वैसे ही और राजा हो तो भी वैसे ही, सब एक समान यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। और सभी की उनके भाव के प्रति उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जैसा मैंने यहाँ से सुना है। महंत जी बता रहे थे कि यहाँ पे भंडारा निरंतर चलता रहता है प्रतिदिन। कहा जाता है कि जब फसल उठती है गेहूं की, तो 18 से 20 हजार क्विंटल यहाँ पे प्रतिवर्ष गेहूं इकट्ठा होता है। प्रतिवर्ष जब धान की फसल होती है, लोगों के जितना होता है वो भी हजारों क्विंटल में यहाँ पे एकत्रित होता है। तो पूरे समाज का ही यहाँ पर इतना, क्योंकि वो कहते हैं आज हम जीवित हैं, आज हमारी फसलें हो रही हैं, आज हमारा समाज है, वो सब हमारे हरि बाबा जी की वजह से ही है, उन्हीं की कृपा से ही है। और उन्हीं की कृपा से सब विस्तृत है, तो उनके दर पे कोई भूखा ना रहे, कोई निराश ना रहे, इसलिए सभी की शायद जिम्मेदारी वहाँ पे बन जाती है। ऐसा